राधे राधे। व्रतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम दशा माता व्रत की एक और कहानी सुनेंगे, टाली वर्णी। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उसके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती है, दशा माता की कहानियाँ सुनती है। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाले की शादी किसी अच्छी जगह होनी चाहिए। इस पर राजा ने कहा कि नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से तो मैं शादी कर लूँ। अब राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा की एक रानी पहले से ही थी, तो उस बड़ी रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो वह बड़े दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा कर दिया। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बड़ी दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पियर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी 4 रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों को से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किए और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूला झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा कि चौपड़ खेलें। राजा ने हामी भरी। दोनों अब चौपड़ खेलने लगे, बातें करी और फिर राजा वहाँ से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर से रानी ने पता कराया कि राजा आज कौन से वाले बाग में घूमने जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा आज हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़ और हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ में बाग में पहुंच गई। वहां जाकर उसने चौपड़ बिछाई, झूला लगवाया और झूला झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वे राजा से पूछती है कि चौपड़ खेलें, तो राजा कहता है कि हाँ खेलते हैं। तीसरे दिन राजा लाल बाग में गया तो वह भी लाल बाग में आ गई। लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर वह तैयार होकर लाल बाग पहुंच गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर, केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में पहुंच गई। राजा उस पर बड़ा ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने 4 पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब अपने कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली को चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी, तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि 4 रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब वहाँ देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं और वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें
रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ, तो रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं कि रानी, आप पूरी बात पहले ही बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना ना पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सबकी रखना। जय दशा माता की। तो ये थी दशा माता की एक और कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।